बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अमेज़न अकाउंट सस्पेंशन के हवाले से है। बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। इनमें से एक रीज़न जो है वो लिंकिंग सिस्टम के थ्रू है। अकाउंट जी लिंक हो गया आपका। अगर कोई भी आपको ईमेल आती है अमेज़न की तरफ से कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू अमेज़न अकाउंट लिंकिंग पॉलिसी वायलेशन, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये अकाउंट लिंकिंग बेसिकली है क्या और इससे आप अपने अकाउंट को कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न पे जब आप एज अ सेलर अपना अकाउंट बनाते हैं, प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे अमेज़न की बहुत सारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अमेज़न की अपने कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर उन रूल्स की वायलेशन आप करते हैं तो अमेज़न आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। उन्हीं रूल्स में से एक जो रीज़न अमेज़न आपको अक्सर बहुत सारे दोस्तों को मेल आती है कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू अमेज़न अकाउंट लिंकिंग पॉलिसी वायलेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये अमेज़न अकाउंट लिंकिंग सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है और आप कैसे अपने अकाउंट को इससे बचा सकते हैं। तो अमूमन यहाँ पे वाई अमेज़न, सबसे पहला सवाल, वाई अमेज़न लिंक अकाउंट्स एंड सस्पेंड देम। अमेज़न क्यों अकाउंट्स को लिंक करता है, उनको सस्पेंड करता है? तो यहाँ पे कुछ रीज़न यहाँ पे दी गई है। मार्केट प्लेस इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग बायर्स ट्रस्ट एंड प्लेटफॉर्म क्रेडिबिलिटी, ठीक है? उसके बाद प्रिवेंट प्राइस मैनिपुलेशन, प्रिवेंटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस और फिर प्रिवेंटिंग इन्वेंट्री फ्रॉम सस्पेंडेड अकाउंट्स एंड स्टॉपिंग अनट्रस्टवर्थी सेलर्स फ्रॉम रीजॉइनिंग। यहाँ पे जो मेन जो लास्ट वाली रीज़न है ना, ये मेन रीज़न है कि एक दफ़ा एक बंदे का अकाउंट अगर उड़ा दिया है किसी वजह से, पॉलिसी वायलेशन की वजह से, तो अमेज़न अलाउ नहीं करता कि दोबारा वही बंदा जिसने उसकी पॉलिसी की वायलेशंस की हुई हैं पहले, वो दोबारा एक अकाउंट बना के तो दोबारा से सेलिंग स्टार्ट कर दे। तो इस वजह से ये मेन यही रीज़न है कि अमेज़न अकाउंट्स को लिंक करता है। यहाँ पे दूसरा सवाल, जो मेन सवाल पैदा होता है, वो आता है कि अमेज़न, हाउ अमेज़न डिटेक्ट्स लिंक अकाउंट्स, कि अमेज़न को कैसे पता चलता है कि आपके अकाउंट्स लिंक्ड हैं। लिंक्ड से मीन, यहाँ पे पहले मैं एक ओवरव्यू आपको बता दूँ कि अगर आपने मिसाल के तौर पे एक अमेज़न अकाउंट बनाया है, ठीक है, अपनी डिटेल्स पे, और उस पे आपने सेलिंग स्टार्ट की, ड्यू टू कुछ वायलेशंस आप क्या वो अकाउंट अमेज़न ने सस्पेंड कर दिया। आपने अपील की, अमेज़न ने उसको दोबारा से ओपन नहीं किया, अपील भी आपकी रिजेक्ट होगी, तो फिर आप अमेज़न पे एज़ अ सेलर काम नहीं कर सकते। तो फिर आप ट्राई करते हैं कि आप एक और अकाउंट बनाएँ और उस पे एज़ अ सेलर आप अमेज़न पे आप अपनी सेलिंग जो है वो स्टार्ट करें। तो दोबारा जब आप अकाउंट बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ज़हन में रखना होता है। अमेज़न आपको ट्रैक कर रहा होता है। अगर वो एक्टिविटी अमेज़न ने वहाँ पे ट्रैक कर ली कि यही बंदा जो पहले वाला जिसका अकाउंट सस्पेंड किया गया है, दोबारा से अकाउंट बना रहा है और उन्हीं डिटेल्स पे अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेज़न उस अकाउंट को भी उड़ा देता है। अब यहाँ पे एक तो हो गया वायलेशन का हिसाब कि एक ऑलरेडी आपका अकाउंट वायलेशन की वजह से उड़ा दिया और उसके बाद आपका नया अकाउंट बनाएँगे, वो लिंक हो गया, तो वो दूसरा अकाउंट भी वहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे अकाउंट्स अगर आप एक ही डिवाइस से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो भी अकाउंट उड़ा देगा, क्योंकि अमेज़न आपके आईपी को ट्रैक करता है। एक ही आईपी से अगर मेन अकाउंट्स 2, 3, 4 अकाउंट आप वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो अमेज़न उसको भी अकाउंट्स को उड़ा देता है। इस वजह से यहाँ पे चाइल्ड एक्सेस लेके तो अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एक मेन रीज़न होती है कि बहुत दफ़ा आप वर्चुअल एड्रेस खरीदते हैं, वीपीएस परचेज़ करते हैं, शेयर्ड वीपीएस बाज़ दफ़ा आप ले लेते हैं। तो वहाँ पे वर्चुअल एड्रेस, एक वेबसाइट ने आपको एक एड्रेस पर आपको प्रोवाइड किया, उसी एड्रेस पे ऑलरेडी किसी ने वो एड्रेस बाय करके रखा हुआ था कुछ अर्सा पहले,
जो उसने दोबारा अब छोड़ दिया वो एड्रेस आपने ले लिया। उस एड्रेस को यूज़ करके अगर किसी ने पहले अमेज़न सेलर अकाउंट बनाया था, वो सस्पेंड हो चुका है, दोबारा आप उस एड्रेस पे अपना अकाउंट बनाएँगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। तो आप कहेंगे यार मैंने तो पहले कोई भी अकाउंट बनाया नहीं हुआ, तो आपने कोई नहीं बनाया लेकिन उस एड्रेस को यूज़ करके किसी और बंदे ने ऑलरेडी वहाँ पे अकाउंट बनाया है जो कि सस्पेंड हो चुका है, तो इस वजह से भी वहाँ पे अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है आपको। अब अमेज़न डिटेक्ट कैसे करता है? नेटवर्क के थ्रू यानी आईपी एड्रेस, रूटर आईडी, जियो लोकेशन आपकी, इनके थ्रू आपको ट्रैक करता है। उसके बाद ब्राउज़र टाइप, ओएस वर्ज़न कौन-सा है, स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, हार्डवेयर स्पेक्स, यानी ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आम बंदे के ज़हन में होते ही नहीं है। आप जस्ट आईपी एड्रेस को देखते हैं, आप कहते हैं कि मैं लैपटॉप चेंज कर लूँ, ये सारा कुछ कर लूँ, तो अमेज़न और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखता है। पेमेंट मेथड्स हैं कि ऑलरेडी पहले किसी अकाउंट के साथ आपने अपनी कार्ड डिटेल्स जो है, बिलिंग एड्रेस, बैंक अकाउंट, टैक्स आईडी वगैरह यूज़ की हुई है, तो दोबारा से आप वही यूज़ नहीं कर सकते। डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, यानी ब्राउज़र कुकीज़ हैं, लोकल स्टोरेज है और यूज़र एजेंट वगैरह ये हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी आपका ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, फिज़िकल एड्रेस, रिकवरी डिटेल्स, ये सारे यानी इनमें से कोई भी चीज़ आपसे छोटी से छोटी चीज़ जो आपकी पुराने अकाउंट से मैच कर गई ना, तो आपका वो अकाउंट उड़ा देगा। उसके बाद बिहेवियर भी आपका अमेज़न चेक करता है, आपका ब्राउज़िंग का पैटर्न क्या है, वो आपके अमेज़न आपका डाटा रखता है, परचेज़ हिस्ट्री है, सर्च क्वेरीज़ हैं, लिस्टिंग स्टाइल है आपका, ये सारी चीज़ें अमेज़न ने ट्रैक रखा होता है। उसके बाद एडवांस यानी एआई आ गया, तो उसके बाद एडवांस तरीके भी अमेज़न ने अपनाया, यानी क्लिक पैटर्न कौन से तरीके से आप क्लिक्स करते हैं। हर बंदे का माउस यूज़ करने का अलग एक तरीका होता है, तो अमेज़न उससे भी डिटेक्ट करता है। ईमेल मार्कर से कहता है, एक्टिविटी टाइमिंग किस टाइमिंग पे आप अपना काम करते हैं, और टाइपिंग रिदम भी, ये यानी ये एडवांस लेवल के डिटेक्शन मेथड्स हैं जो कि अमेज़न अपने सिस्टम्स में यूज़ करता है। तो आपको बड़े एक तरीके के साथ अगर आपने अकाउंट बनाना होता है तो आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसी का यहाँ पे कुछ दिया गया है, हम लोग आगे चलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स दैट लीड टू सस्पेंशंस, कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करते हैं कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं अमेज़न से परमिशन लिए हुए, तो वो आपको करता है। आप बैंकिंग डिटेल्स आप जो ऑलरेडी एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, वही आप दोबारा यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी हो जाता है। और आप सेम ईमेल, सेम आईपी एड्रेस, शेयर डिवाइस में आप लैपटॉप कर सकते हैं कि आपके दोस्त ने एक उसी लैपटॉप पे अगर अमेज़न अकाउंट बनाया हुआ था, आप भी उसी पे आके बनाते हैं, तो वो आपके अकाउंट्स लिंक हो जाएँगे, दोनों अकाउंट्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाएँगे। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप, सेम मैसेज, डुप्लीकेट लिस्टिंग, इन्वेंटरी शेयरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी अमेज़न डिटेक्ट करता है। तो हाउ टू अवॉइड अकाउंट लीकिंग सस्पेंशंस, इन सारी चीज़ों को आप ज़हन में रखेंगे। आपने आईपी एड्रेस वगैरह ये सारा सेपरेट आईपी एड्रेस होना चाहिए, यूनिक प्रोफाइल होना चाहिए, वीपीएन यूज़ करें और अलग से एक डिवाइस यूज़ करें। उसके बाद बिज़नेस का जो सेपरेशन है, लीगल एंटिटी, यूनिक एड्रेस, डिफरेंट फ़ोन, सेपरेट ईमेल, ये सारी चीज़ें यानी ईमेल से लेके मोबाइल नंबर तक और आपके बैंक डिटेल से लेके आपके एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस तक, हर चीज़ आपको न्यू यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। अगर कोई भी चीज़ आपने पुराने अकाउंट से रिलेटेड वो यहाँ पे ऐड कर दी न्यू अकाउंट में, तो अमेज़न उस अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपको अपील वगैरह करनी होती है। तो ये इसमें अपील जो है वो बहुत कम आपकी अप्रूव होती है, ज़्यादातर अप्रूव नहीं होती आपकी अपील। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, ख़ास करके जब आप वीपीएस परचेज़ करते हैं तो वीपीएस आपने यूनिक शेड वीपीएस आपने परचेज़ नहीं करना। उसके बाद आपने अगर किसी भी यहाँ पे आप कहते हैं किसी भी दोस्त का जो अमेज़न पे काम कर रहा है, उसके लैपटॉप पे अपने अकाउंट को आपने लॉगिन नहीं करना, इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। तो ये बहुत सारी बेसिक लेवल की मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक्टिविटी आपकी पुराने अकाउंट से मैच होती है या एक ही टाइम में 2 अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स की आपस में एक्टिविटी मैच कर रही होती है, यानी आईपी एड्रेस, एक ही आईपी एड्रेस से 3-4 अकाउंट जो है मेन अकाउंट्स वो एक्सेस कर रहे हैं आप, तो वो भी चारों के चारों अकाउंट्स, अगर 4 अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं तो चारों के चारों अमेज़न उनको
उड़ा के रख देगा। बेशक आप को कोई भी वायलेशन नहीं कर रहे, आप अच्छे भले आप अकाउंट चला रहे हैं, लेकिन आप एक ही डिवाइस से, क्योंकि अमेज़न की पॉलिसी है 1 अकाउंट पर पर्सन, 1 अकाउंट पर कंपनी, ठीक है? तो इसके अलावा अमेज़न अगर 2 अकाउंट किसी को भी अलाउ नहीं करता। अगर कंपनीज़ ने मल्टीपल वहाँ पे रीजन में करना भी होता है, तो वो कंपनीज़ उससे परमिशन लेती हैं कि हमने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है, ताकि आपका अकाउंट अगर आप नया बना रहे हैं तब भी, और अगर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं तब भी, आपका अकाउंट इस वजह से, ये लिंकिंग अकाउंट रीज़न की वजह से सस्पेंशन से बच सके। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।